हरे कृष्ण। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। इसको ना उत्तर भारत में खूब मनाया जाता है और इसको जिउतिया व्रत भी कहते हैं। इस बार ये जिउतिया व्रत 2025 में 14 सितंबर को है और मैंने कई जगहों पर उत्तर भारत में बात किया, यूपी में, बिहार में आदि और भी जगहों पर। तो इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, वहाँ के लोकल लोग कैसे मनाते हैं, ये भी संपर्क किया और इस विषय पर शास्त्रों में भी अध्ययन किया है। तो ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसके अंदर जो लोग नदी पर जाकर माताएं बहनें पूजन करती हैं उनकी भी जानकारी बताऊंगा और जो माताएं बहनें घर पर ही रहकर पूजन करना चाहती हैं उनका भी मैं बताऊंगा कि उनको कैसे करना है। देखिए, सबसे हार्ड में हार्ड व्रत ये माना गया है और सबसे इजी में इजी वे में भी कई जगहों पर लोग करते हैं, मनाते हैं। और ये खास करके इसका वर्णन नारद पुराण में आता है, ठीक है, जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। और शास्त्रों में इसकी कथा भी मिलती है जीवित वाहन की। नारद पुराण में खास करके यह व्रत न अष्टमी के दिन करने के लिए बताया गया है और नवमी में पारण की विधि होती है। तो अष्टमी का व्रत खास करके ना देवी का व्रत किया जाता है, ठीक है, इसीलिए जिउतिया माता यानी देवी का ही व्रत है ये, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि मैंने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप लोग कमेंट में बताना कि आपके जगहों पर कि ये किस प्रकार से मनाया जाता है अथवा तो आप लोग किस ढंग से मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो इस दिन माता दुर्गा और जीवित वाहन राजा की पूजा की जाती है, ठीक। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कहाँ आता है ये? नारद पुराण में वर्णन आता है। देखिए, इस बार 2025 में यह जीवित पुत्रिका का व्रत है 14 सितंबर को, यानी आपको जो नहाया खाया है ना वह 13 सितंबर को करना है और व्रत का जो पारण है वह आपको 15 तारीख को करना है। देखिए, जो लोग माताएं इसका व्रत करती हैं वे लोग बड़े फायदे में हैं, क्योंकि इस दिन क्या होगा कि आपके रविवार का व्रत भी हो जाएगा। रविवार के व्रत से क्या लाभ होता है? इससे यह लाभ होता है कि आपके ऊपर जो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें होती हैं, सूर्य भगवान की उपासना आदि से वह कम होती है। नमक नहीं खाने से जो हम पर कर्जा चढ़ा है वह भी कम होता जाता है, ठीक। इस दिन अष्टमी भी है तो ये दुर्गा की उपासना का दिन है और इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी खुलने वाला है, इस दिन समापन है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि 13 तारीख को नहाया खाया है। 13 तारीख को दिन पड़ रहा है शनिवार। नहाया खाया के दिन यानी 13 तारीख को माताओं बहनों को बाल धोकर स्नान करना चाहिए। भले ही इस दिन शनिवार है, लेकिन देखिए मुख्यतः ना तिथि और पर्व की होती है। हम लोग आम दिनों में शनिवार को बाल धोते हैं, नहीं धोते हैं, है ना, लेकिन जब व्रत पर्व आए तो इस दिन नहाया खाया के दिन कोई भी दिन हो आप लोग अपनी बाल धो सकते हैं। बाल कैसे धोना है यह भी प्राचीन परंपरा में था कि तिल के पत्तों से आपको बाल धोना है। साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता था, वह पहले के जमाने में। ये जो रीति परंपरा है अभी भी माताएं गाँव में इन चीजों को फॉलो करती हैं, है ना। अब देखिए, आप लोग शहरों में रहते हैं तो तिल का पत्ता कहाँ से लेकर आएंगे? कई लोगों ने तो तिल का पौधा तक नहीं देखा होगा, है ना। तो तिल का पत्ता नहीं ला सके तो आप किसी भी आयुर्वेदिक या हर्बल चीज से जो आपको पता हो उससे आप अपना बाल धो लेना, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ा तिल मिला देना। यदि आप आयुर्वेदिक शैम्पू से बाल धोती हैं माताएं बहनें तो उसके अंदर भी आप काला तिल मिला लेना, थोड़ा सा बालों को स्पर्श हो जाए इस ढंग से, क्योंकि यह परंपरागत है। देखिए, 13 तारीख के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आपका दैनिक कार्य है, कई माताएं झाड़ू पोछा भी लगाती हैं अपने घर में, जैसे दैनिक कार्य में आपको बता रहा हूँ। कई माताएं खाना बनाती हैं बच्चों आदि के लिए, तो आप नियम करती हैं। कई माताएं भगवान का पूजन आदि करती हैं, वह सब आप लोग कर लेना। लेकिन इस दिन कहीं कहीं का नियम है कि आपको ना सरपुतिया जो होता है, आपको पता होगा, सरपुतिया का छोटा छोटा टुकड़ा, चने की जितना छोटा छोटा टुकड़ा लेकर 7 टुकड़ा उसको ना निगला जाता है पानी से। तो ये यहाँ से नहाया खाया से ही शुरू हो जाता है व्रत। व्रत मतलब यहाँ नहाया खाया से ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और कहीं कहीं पर ऐसा रीति रिवाज नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये जरूर रीति रिवाज है कि इस दिन आपको कभी भी गर्म भोजन ही करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भले ही आप शाम को करें चाहे सुबह में करें। और इस दिन लहसुन प्याज बिना ही आपको खाना बनाना है। अब आप बोलेंगे कि क्या खाना बनाना है, तो देखिए कहीं कहीं पर परंपरा अनुसार तो पूड़ी ठेकुआ आदि बनता है खाने में, कहीं कहीं पर सिंपल सादा खाना ही बनता है। और मैं कहूँगा
कि यदि आप लोग पूड़ी ठेकुआ खाएंगे ना तो अगले दिन प्यास लगती है आपको। अब देखिए कहीं कहीं पर यह परंपरा है कि नहाया खाया के दिन हमने नियम पूजन किया और छोटा छोटा सरपुतिया का टुकड़ा हमने पानी से निगल लिया। उसके बाद जो हम लोग खाना बनाते हैं ना सुबह में, तो वहाँ पर सबसे पहले गाय के लिए निकाला जाता है। जो भी पूड़ी पकवान आपके घर में बने अथवा तो जो भी सादा आपके घर में बने, वह सबसे प्रथम आपको गाय को निकाला जाता है, अलग साफ रखा जाता है। और शाम की परंपरा तो सब जगह कॉमन है कि आप शाम को कुछ भी बनाइए, उसके अंदर सरपुतिया की सब्जी जरूर होनी चाहिए। अब देखिए शाम को जो हम लोग भोजन बनाएंगे ना, तो उसमें से साफ भोजन ही हमको निकाल लेना है। कई जगहों पर 2 जगह निकाला जाता है और कई जगहों पर ना 5 जगह निकाला जाता है। 2 जगह किसके लिए निकाला जाता है? चील और सियारिन के लिए, ठीक। और कई जगहों पर चील सियारिन के लिए तो निकाला ही जाता है, बाकी कुत्ते के लिए निकाला जाता है, गाय के लिए और पितरों के लिए। और ये जो चील सियारिन के लिए निकालते हैं ना, उसको रात को ऊपर छत पर रखना होता है। कई जगहों पर माताएं बहनें क्या करती हैं कि सरगही खाने से पहले रात को 2 बजे के आसपास वे लोग चील और सियारन के लिए ऊपर ले जाकर रखती हैं। और कई जगहों पर क्या होता है कि जहाँ पर 5 जगह पर निकाला गया है, वहाँ पर 3 जगहों वाला तो ऊपर रखा जाता है, एक पितर के लिए, एक चील के लिए, एक सियारिन के लिए, और बाकी जो 2 है कुत्ता और गाय के लिए, यदि मिल जाए तो उनको खिला देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना बड़ी मुख्य बात आती है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए नहाया खाया के दिन ना आपने स्नान आदि कर लिया, शाम को भोजन बना दिया, चील और सियारिन के लिए आपने निकाल कर रख लिया। फिर उसके बाद कई माताएं क्या करती हैं कि इस दिन सरगही लेती हैं। सरगही कब लेती हैं? कि जब कोई पशु पक्षी की आवाज़ कान में नहीं आए, उस समय सरगही लेना चाहिए। यदि कोई आवाज़ आ जाए तो वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कहीं पर परंपरा है। और कहीं पर जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं, वो बड़ा उत्तम कार्य करती हैं कि वे रात को ना थोड़ा सा देर से खाती हैं, 10 बजे या 11 बजे तक भोजन पूरा कर लेती हैं। तो इसके अंदर कौन सही है, कौन गलत है? देखिए सरगही लेने की जहाँ पर बात आती है ना, तो सरगही हमारी हिंदू संस्कृति की ये रीति रिवाज नहीं है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा माताएं बहनें, भले आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन मैं बताऊंगा बिल्कुल सत्य। जी हाँ, अब ये जो सरगही वाला जो परंपरा है ना, ये जब मुगल शासन आया, मुझे लगता है तभी से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है इसको। कैसे? क्योंकि जो उनका जो तिथि त्यौहार होता है, जो रोजा आदि होता है ना, वे लोग सूर्योदय से पहले खाते हैं। तो यही परंपरा पता नहीं हमारे इस हिंदू संस्कृति में कैसे आ गई। हमारी हिंदू संस्कृति में सूर्योदय के पहले खाने का परंपरा ही नहीं है। जी हाँ, सुबह सुबह जो आप लोग खाती हैं, 2 बजे खाती हैं, कई लोग 3 बजे खाती हैं, तो ये परंपरा नहीं है हमारे यहाँ पर। वह राक्षसी भोजन कहा गया है, वह तामसिक भोजन कहा गया है, ठीक है। और यदि आप शास्त्रों में देखें, एक तो सरगही की कहीं महिमा ही नहीं है, कहीं पर उसका वर्णन ही नहीं है। और व्रत कथा में भी देखिए, व्रत कथा में भी कहीं भी सरगही की महिमा नहीं है और सरगही का उल्लेख भी नहीं है। ये हमने अपने सहूलियत के लिए कहीं से एडॉप्ट कर लिया मलेच्छों से। जी हाँ, बात बुरी लगे लेकिन क्षमा करना, मैं सत्य बोलूँगा यहाँ पे। और देखिए दूसरी बात ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी माताएं बहनें देर रात को खाती हैं, क्या खाती हैं? कई लोग दही पी लेती हैं, कई लोग मट्ठा पी लेती हैं, दही का शरबत बनाकर पी लेती हैं, कई लोग पूड़ी खीर खा लेती हैं। तो ये बताइए कि रात्रि को खाने से आपका शरीर हल्का होगा या भारी होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद ग्रंथ ने इसको बिल्कुल मना कहा है। और रात्रि को दही खाने से ना, अथवा तो दही का कोई भी प्रोडक्ट खाने से लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। बिल्कुल शास्त्रीय वचन है। मैं इस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि लक्ष्मी जी कहाँ से चली जाती हैं, ठीक। तो ये सब कुरीतियां हैं जो हमारे इस परंपरा में, संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल गई हैं, बिल्कुल। तो इससे हमको बचना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, ये परंपरा कहाँ से ली गई है? मलेच्छों के द्वारा हमारे इसमें ली गई है। वे लोगों का कार्य था सुबह सूर्योदय से पहले उठकर खाना। हाँ, पानी जरूर पी सकते हैं क्योंकि उस समय उषा काल होता है, और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में और भी अन्य शास्त्रों में उषा पान कहा गया है, यानी जल पान हम लोग जरूर कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। भले अब आप मुझे गलत समझें या सही समझें, ये आपकी मर्जी है और आपके विवेक की बात है। हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए
फिर रात को क्या होता है ना कि कई माताएं दही चिवड़ा भी निकाल कर रख देती हैं ऊपर छत के ऊपर, और जो भी भोजन बना हो चील और सियारिन के लिए उनको भोग लगाने के लिए छत पर रख कर आ जाती हैं। इसके अंदर यह भी रिवाज है बिहार के कई क्षेत्रों में कि रात को जब माताएं बहनें, जो होशियार माताएं बहनें हैं, जो रात को थोड़ा देर से खाती हैं ताकि आगे हमको उपवास करना है ना, तो रात को जो माताएं थोड़ी देर से खाती हैं 10-11 बजे, वो लोग सरगही नहीं लेती हैं। तो वो लोग क्या करती हैं, खाने के आधे घंटे बाद अपना ब्रश कर लेती हैं, क्योंकि अगले दिन ब्रश और दातुन भी नहीं किया जाता है। ये तो सब जगह की परंपरा है। उस दिन अपने उंगलियों से ही दांत मुख साफ कर लिया जाता है। और कहते हैं बिहार आदि की तरफ कि इसी को खरजिउतिया कहते हैं, लेकिन यूपी में खरजिउतिया अलग होता है। ठीक है, खरजिउतिया मतलब बिहार के हिसाब से कि मुंह में एक खर पतवार भी नहीं जाना चाहिए। ठीक, इसी को खरजिउतिया कहते हैं। और मैं आगे बताऊंगा कि यूपी में खरजिउतिया किसको कहते हैं। कहीं पर ऐसी भी परंपरा है कि जिस दिन व्रत उपवास है, मान लीजिए इस बार तो 14 तारीख को है, तो माताएं बहनें ना सीधा शाम को नहाती हैं। अब ये कहाँ से परंपरा आ गई, कौन से शास्त्र में है, कौन से ग्रंथ में है? भले हम लोग परंपरागत करते आए हैं, लेकिन परंपराओं में विकृतियां आ जाती हैं, शास्त्रों में नहीं आती हैं। ठीक है, संतों के वचनों में नहीं आती हैं। ठीक है ना। तो देखिए कहीं पर ऐसी परंपरा है कि सीधे रात को सरगही खाए, ऐसे ही तमस से शरीर भारी हो जाएगा, तो इनसे तो उठा जाएगा नहीं। ये लोग उठेंगे 10, 11, 12 बजे तक, फिर उसके बाद उठकर नहाने धोने आदि में फिर इनका बच जाएगा 3, 4। तो ये परंपरा सात्विक परंपरा नहीं है। व्रत और त्योहार हमारे जीवन में चमचमाता हुआ सात्विकता बढ़ाने के लिए होता है, व्यक्ति में तमस लाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर परंपरा है कि सीधे शाम को स्नान करेंगे, है ना, स्नान करके फिर अपना सामान लेकर जाएंगे, नदी किनारे पूजन करेंगे। और देखिए जो लोग ना संस्कारित माइयाँ हैं, जो अपने सनातन के जड़ से जुड़ी हुई हैं, वे सुबह उठकर स्नान आदि कर लेती हैं। उसके बाद जो भी नियम पूजा पाठ जो घर के मंदिर में किया जाता है वह सब कर लेती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोपहर में अथवा तो शाम के समय जब नदी पर जाना होता है तो वहां पर भी नदी में स्नान करती हैं माताएं बहनें। ठीक है, ये तो हो गई नदी पर वाली बात। अब देखिए कई माताएं जो लोग नदी पर नहीं जा सकती हैं, वे लोग तो घर पर ही स्नान कर लेना। ठीक, स्नान आदि से निवृत्त होकर सामान लेकर माताएं नदी तालाब के पास जाती हैं पूजन के लिए। लेकिन जो माताएं घर पर करेंगी वे एक छोटी सी चौकी लगा लेना, वहां पर थोड़ा लीपन आदि करके अथवा तो चावल और हल्दी का जो आटा है मिलाकर थोड़ा सा लेपन कर लेना, ऐपन लगा देना, और वहीं पर खीरे में जिउतिया को लपेट कर रख देना। वहीं पर पूजन किया जाता है। और स्नान के बाद ध्यान रहे कि पितृपक्ष चल रहा है, आपको नई साड़ी नहीं पहननी चाहिए, कोरी साड़ी नहीं पहननी चाहिए, पितृपक्ष में ये मना है। तो पुरानी ही साड़ी हो, जो नई जैसी हो, जो हमने पहले पहन रखी हो, उसको ही धुलकर पहनना चाहिए। अब स्नान के बाद ना कहीं कहीं पर परंपराएं बदल जाती हैं। देखिए स्नान के बाद क्या होता है ना कि जिनकी सास होती है वे लोग स्नान के बाद मांग में सिंदूर लगाती हैं, और जिनकी सास नहीं होती हैं तो वे लोग इस समय जब स्नान करेंगी आप 14 तारीख को, इस समय आप सिंदूर नहीं लगाती हैं। ये कहीं कहीं पर परंपरा है। सामान में जो माताएं बहनें लेकर जाती हैं वह फल, मिठाई, अक्षत, सरसों, पीला सिंदूर और जिउतिया का डोरा लेकर नदी तालाब के किनारे सब माताएं इकट्ठे होकर बैठती हैं। ठीक है, वहां बैठकर माताएं एक जगह कुशा को गाड़ती हैं जो जिमूत वाहन का प्रतीक है, और उसी के बगल में अरियार बरियार के पौधे को गाड़ती हैं। अब देखिए अरियार बरियार के पौधे को राम जी का संदेशवाहक या दूत कहा जाता है। वहीं बैठकर माताएं कथा सुनती हैं, हाथ में अक्षत और चने आदि लेकर, पुष्प आदि लेकर, जो जिउतिया की जो व्रत कथा है वह माताएं वहीं पर बैठकर सुनती हैं। ठीक है, और अरियार बरियार को फल और मिठाई सिंदूर चढ़ाती हैं। अब जो माताएं घर में करेंगी ना, तो जो आपने खीरे के ऊपर लपेट रखा है वहीं पर आप सिंदूर चढ़ा देना, फल और मिठाई चढ़ा देना। फिर आने से पहले माताएं बहनें क्या करती हैं, जो लोग नदी पर गई हैं, आने से पहले वे लोग अरियार बरियार के पौधे को न गले लगाती हैं और उस पौधे से कहती हैं कि हे अरियार बरियार, राम जी को जाकर बता देना कि फलाने की माँ ने जिउतिया का व्रत किया है। फलाने की माँ यानी जो भी हमारे पुत्र का नाम हो, उस पुत्र का नाम लीजिएगा कि फलाने की माँ ने जिउतिया का व्रत किया है। हे अरियार बरियार, जाकर राम जी को बता देना।
फिर सब प्रसाद और सामान लेकर माताएं घर की ओर आती हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई जगहों पर तो पौधे उपलब्ध होते हैं, अथवा तो माताएं बहनें गमले में भी पौधे को ले जाती हैं। लेकिन आजकल क्या चल पड़ा है ना कि अरियार बरियार के पौधे को तोड़ लिया ऊपर से और वही ले जाकर डंठल गाड़ दिया, फिर उसी को माताएं बहनें गले लगकर बोलती हैं। तो देखिए माताएं बहनें, जिस पौधे में जीवन है वही पौधा आपका संदेशवाहक बनेगा। वैसे परंपरा तो यह होनी चाहिए कि हमने जीवित वाहन का पूजन कर लिया नदी किनारे, फिर जहां पर अरियार बरियार हो वहां पर हम लोग गए और अरियार बरियार का पूजन किया। ये एक ऑप्शन हुआ। अथवा तो दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए कि हमने अरियार बरियार का पौधा लगाया हो तो आप गमले सहित उसे ले आए। तीसरा ऑप्शन है कि हम लोग पहले ही जहां पर हम लोग पूजन करने वाले हैं वहां पर पहले से ही अरियार बरियार का पौधा लगा कर रखें। लेकिन इन तीनों परंपराओं से विपरीत कुछ परंपरा चल पड़ी है कि एक लकड़ी तोड़ लो, अरियार बरियार का वहां पर गाड़ दो और उसी को गले लगकर बोलो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जीवित पौधा ही आपका संदेशवाहक बनेगा। यदि कर सके तो ऐसा करिए। बाकी घर में जो माताएं बहनें कर रही हैं उनको ये अरियार बरियार वाला करना चाहे तो करिएगा, पौधा लाकर करिएगा, नहीं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकती हैं। तो जो माताएं सामान लेकर नदी किनारे गई हैं ना, वे माताएं घर की ओर आती हैं और रास्ते में सरसों का दाना गिराते हुए आती हैं, यानी अपना पदचिन्ह छोड़ते हुए आती हैं कि मैं किस घर से आई थी। यदि राम जी पूछे अरियार बरियार तो बताना ये रास्ते पर हमने पदचिन्ह छोड़ रखे हैं सरसों के माध्यम से कि इस घर से फलाने की मैं आई थी। ठीक, ये परंपरा है सरसों गिराने की, ताकि इनका संदेश राम जी तक पहुंच जाए कि फलाने की माँ ने व्रत रखा है। अब देखिए, लौटने में ना शाम हो जाती है, फिर माताएं अपने स्थान पर आती हैं और पूरा दिन पूरी रात निर्जला रखती हैं। अब देखिए ना, ये व्रत कितना कठिन हो जाता है, आपको निर्जला रखना ही पड़ता है। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। देखिए, अब अगले दिन जब सुबह होगी, फिर से देखिए परंपरा में हमारी विकृति के कारण माताएं इस दिन भी लेट नहाने का कहती हैं कि इस दिन भी हम लोग लेट नहाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना लेट व्रत खोलता है नहा धोकर, उसका उतना ही व्रत पावरफुल होता है। और गांव की भाषा में, यूपी आदि के क्षेत्रों में इसी को खर ज्योतिया कहते हैं। अब देखिए, जब सुबह होगी ना तो माताएं बहनें फिर से उसी स्थान पर जाती हैं जहां पर इन्होंने कुशा को गाड़कर जीवित वाहन का प्रतीक माना था। फिर से वहीं पर जाती हैं और वहां पर फिर से पूजन होता है। फिर जब लौटती हैं तो इन माताओं को कुछ और भी परंपराएं निभानी होती हैं। आपको याद होगा कि जहां पर माताएं बहनें सिंदूर नहीं पहनती हैं, जो मैंने बताया कहीं कहीं पर चलता है ऐसे, तो वो माताएं बहनें कब सिंदूर पहने, तो घर में आने से पहले वे माताएं क्या करती हैं, 7 पत्ते रखती हैं गिलकी का, अथवा तो उसको घेवड़ा भी कहते हैं, और उन पत्तों के ऊपर दही चिवड़ा रखती हैं, मिक्स किया हुआ दही चिवड़ा। कहाँ रखती हैं, ये ना चौखट के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, 7 पत्ते। फिर जहां पर वो पत्ते रखे हैं ना, उसके नीचे सबसे पहले आपको तिलक करना है तेल से 7 पत्तों के नीचे। फिर उसके बाद उसी पर 7 पत्तों के नीचे सिंदूर से तिलक करना है। फिर वही सिंदूर अपने मांग में लगा लेना है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और भी है जो गांव के लोग बताते हैं कि जिनकी सास का पिंडदान हो चुका है ना, जो गया जी में कर चुके हैं पिंडदान, वे लोग चौखट पर वाला ये प्रयोग नहीं करें। वे आकर जीवतिया का धागा पहनकर सिंदूर लगा सकती हैं डायरेक्टली। फिर दान के लिए अनाज आदि का स्पर्श करके वह आप दान कर सकती हैं। और पारण के लिए ना भिगोया हुआ मूंग का दाना निगला जाता है। ऐसे 5 मूंग का दाना लिया, फिर उसके बाद निगल लिया उसे। ठीक, यदि आपका 1 पुत्र है तो 5 मूंग का दाना, यदि 2 पुत्र हैं तो 5-5 मूंग के दाने को ना 2 बार में आपको निगलना है। ये कहीं कहीं पर ये परंपरा चलती है। ठीक है, कहीं कहीं पर बिहार आदि के क्षेत्रों में क्या होता है कि वे लोग हलवा और पूरी बना लेती हैं सुबह सुबह, अथवा तो शरबत बना लेती हैं, हल्का फुल्का ही होता है। और वे लोग ना सबसे पहले जो चील और सियारिन है उनको भोग चढ़ाती हैं, छत पर ले जाकर थोड़ा थोड़ा रखती हैं। फिर उसके बाद ये माताएं बहनें भी अपना व्रत खोलती हैं। तो व्रत कैसे खोलती हैं, भिगोए हुए चने के 7 दाने निगलती हैं, घोट लेती हैं गाय के कच्चे दूध से। ये यदि नहीं मिले तो ऐसे आप नॉर्मल ही चने के दाने पानी से भी निगल सकती हैं, इसके अंदर चबाया नहीं जाता है। फिर उसके बाद माताएं बहनें
जिउतिया खुद भी पहनती हैं और बच्चों को भी पहना देती हैं। इस प्रकार ये पूर्ण विधि संपन्न मानी जाती है। अब देखिए पारण की हम लोग बात करते हैं, तो पारण आपको हमेशा 9वीं तिथि में करना चाहिए। तो 14 तारीख को हम लोग व्रत उपवास जो करेंगे, तो 15 तारीख को ना सुबह 3:06 पर ही अष्टमी खत्म हो जा रही है, उसके बाद 9वीं चालू हो जा रही है। तो आपको ना पारण का समय कब चाहिए? पारण का समय सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी कर सकते हैं। ये बिहार के लोग ज़्यादा सूर्योदय के बाद आप लोग करेंगे, लेकिन जो यूपी और जो पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ना लोग और देर तक व्रत को खींचते हैं ताकि और खर हो जाए, यानी परिपक्व हो जाए हमारा व्रत। इसी को खर जिउतिया कहते हैं। अब देखिए व्रत ना ज़्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड आदि भारत के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये जो व्रत कथा है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए बुजुर्गों के अनुसार ना यह व्रत जिनकी सास नहीं है उनको करना ही चाहिए, और भले उस महिला को संतान हो या ना हो। जिनको संतान है वे तो करेंगे ही, और जिनको नहीं है संतान वे भी कर सकती हैं। कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से मनाया जाता है। मुझे जितना भी मिला, मैंने अलग अलग क्षेत्रों में बात किया, तो सबकी कॉमन चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। बाकी मैं चाहूँगा, पक्का हृदय से चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या इसके अंदर ऐड किया जाता है, आपके क्षेत्र में कैसे मनाया जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। हरे कृष्ण।